आपके साथ में अंजलि, मेरे साथ है मेरी साथी स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आप सभी का बेहद स्वागत है। यहाँ हम मुख्य समाचार पत्रों के साथ आपके बीच चर्चा करते हैं और उन खबरों को विश्लेषित करके आप सभी तक पहुँचाते हैं। हमारी मुख्य खबरें जिनसे हम लेते हैं वो समाचार पत्र होते हैं दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, स्टार समाचार और पत्रिका, जिनकी हम मुख्य खबरों के बीच आप सभी के साथ चर्चा करते हैं। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव जो होता है वो हमारा विंध्य की खबरों की ओर होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी, विंध्य की खबरों से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले दैनिक भास्कर में रीवा फ्रंट पेज में दूध में जो मिलावट हो रही है उसको लेकर खबर है कि कीमत तो पूरी दे रहा है ग्राहक, लेकिन फिर भी मिलावटी दूध मिल रहा है। इसके पीछे अंजलि कारण बताया गया है कि ये जो प्रशासन है यहाँ पर किसी भी तरह की चेकिंग नहीं हो रही है। एक समय था जब दूध व्यापारी दूध बेचने से पहले उसकी सैंपलिंग का टेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब इस तरह की कोई भी व्यवस्था नज़र नहीं आ रही है, जिस वजह से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही में बहुत महंगे स्तर पर दूध बेचा जा रहा है। इसमें दिया हुआ है कि शहर में जो इकलौती मंडी है, इकलौती दूध मंडी है कला मंदिर के पास, वहाँ सिर्फ रीवा जिले के ही नहीं बल्कि जिले के अन्य जिलों के जैसे कि सीधी जिले के बधवार, रामपुर नैकिन और सतना जिले के रामपुर बघेलान, अमरपाटन, मैहर तक का दूध यहाँ पर पहुँचता है और शहर के अंदर व्यापारी घर घर जाकर इसे बेचते हैं। मंडी में सुबह से शाम तक करीब 2000 दूध व्यापारी पहुँचते हैं और अपना धंधा करते हैं, लेकिन इनके दूध की जो गुणवत्ता है उसकी जांच कभी भी नहीं की जाती है। जी, तो ये खबर स्टार समाचार में भी है कि त्योहार का सीजन आ रहा है। त्योहार के सीजन में दूध में इतनी मिलावट की वजह से तो मिठाइयाँ शुद्ध है ही नहीं, पनीर, खोवा, यहाँ तक कि ऐसी हालत है कि जो दूध है वो हरे रंग में हो जाता है। उसको पकाने के बाद उसका रंग हरा हो जा रहा। तो दूषित पानी तो मिला ही रहे हैं, पर उसमें केमिकल इतना ज़्यादा मिला रहे हैं कि वो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा है। अब हम अपनी अगली खबर की रुख करेंगे। तो कल चुनावी दौर चल रहा है। यहाँ आए दिन बड़े बड़े दिग्गज चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा कर रहे हैं। गुरुवार के दिन 2 महासभा संबोधित हुई, जिसमें एक कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सतना पे दौरे पे थी, चित्रकूट में। उसके बाद वो रीवा पे भी आम सभा को संबोधित की, एसएफ ग्राउंड में। तो प्रियंका गांधी थी जिन्होंने कहा कि रिश्ते निभाने से बनता है, मोदी जी इस पर क्या जाने। उन्होंने मोदी को लेकर कई सारे तंज कसे। और फिर दिनेश चड्ढा हैं, एक पंजाब के विधायक हैं, वो भी कल आम आदमी पार्टी को लेकर रोड शो किए हैं। तो रोड शो में वो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं इंजीनियर दीपक पटेल, उनके फेवर पे कल रोड शो किए हैं। जी, प्रियंका गांधी ने ये भी कहा कि इन्होंने जानना चाहा कि जो भाजपा ने 18 साल के इनके शासनकाल के दौरान महिलाएं क्या संघर्ष नहीं कर रही थी। उन्होंने कहा कि इससे पहले उनके संघर्ष को समझने की कोशिश क्यों नहीं की गई। वो कह रही हैं कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, उनके साथ अत्याचार के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लाडली तो है लेकिन सुरक्षा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आखिर सरकार को लाडली बहना की याद चुनाव के समय ही क्यों आई। उन्होंने जो नई संसद भवन का निर्माण हुआ है उसको लेकर जो निर्माण कार्य पर खर्च हुआ है 20,000 करोड़ का, उस पर उन्होंने तंज कसा, उस पर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जितना इसकी निर्माण में लागत लगाई, साथ ही उन्होंने कहा कि 16,000 करोड़ रुपए के 2 हवाई जहाज खरीदे गए। अगर इसकी जगह पर अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में ये पैसे खर्च किए गए होते तो इससे जनता की भलाई होती। जी, तो इस तरह की उन्होंने और भी कहा कि आप भाजपा सरकार को 18 साल दिए, तो जनता से उन्होंने ये अनुरोध किया कि आप हमें 5 साल दीजिए, तो हम भी क्या कुछ करके दिखा सकते हैं। कल प्रियंका गांधी ने अपने चुनावी दौरे पे बहुत सारी बातें की हैं और एक साथ विंध्य की 17 सीटों को उन्होंने साधा है, सतना और रीवा की। जी, अब हम बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो बायोमेट्रिक मशीन जो अटेंडेंस के लिए, ये मशीन हायर एजुकेशन के द्वारा हर शासकीय महाविद्यालय में
लगाने के लिए बोली गई थी, जिससे अटेंडेंस कैलकुलेट होती है। लेकिन शुरुआत में तो इसका इस्तेमाल किया गया। अब ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो ना छात्रों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ना ही टीचर्स के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि अधिकतर शासकीय महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन की उपयोगिता पूरी तरह से शून्य हो गई है। अब ना ही प्राध्यापक इसका इस्तेमाल करते हैं, ना ही विद्यार्थी। साथ ही में बताया जा रहा है, विभागीय सूत्रों की माने तो विभाग के द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही ना किए जाने के कारण बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग महाविद्यालयों में नहीं हो रहा है। अब इसमें बताया कहीं कहीं तो ये हो रहा है कि मशीनें बिगड़ गई हैं। बताया गया है कि अधिकतर महाविद्यालयों में लगाई गई बायोमेट्रिक मशीन्स जो हैं वो खराब हो चुकी हैं, जिसे सुधरवाने की कोई भी जहमत नहीं उठाई गई। और स्थिति यह है कि किसी एक महाविद्यालय की नहीं बल्कि अधिकतर महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन्स जो हैं खराब पड़ी हुई हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर ये स्थिति है तो अटेंडेंस का पता कैसे चलेगा। यहाँ जो छात्र अध्ययनरत हैं उनकी उपस्थिति की गणना के लिए ये मशीन लगवाई गई थी। अब महाविद्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग ही नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अटेंडेंस के बारे में कैसे पता किया जाएगा। जी, तो हमारी अगली खबर जो है वो एक बड़ी खबर है कि सतना के हमारे एक लड़के जो हैं वो स्टेट इसमें स्टार समाचार पे इसको दर्शाया गया है कि स्टेट चेस चैंपियनशिप में सतना के प्रतीक ने जीता रजत। सतना के जो प्रतीक हैं वो स्टेट चैंपियन चेस गेम चल रहा था जिसमें रजत पदक जीत कर आए हैं। वो भोपाल में RGPV स्टेट चेस का चैंपियन का आयोजन किया गया था, जिसमें वो ग्वालियर की टीम की तरफ से खेल रहे थे और उन्होंने इसमें जीत दर्ज की और रजत पदक जीत कर लाए हैं। तो ये हमारे विंध्य और सतना के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है। और इसमें उन्होंने इस गेम में चैंपियनशिप में भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, रीवा और सागर संभाग की टीमों ने भाग लिया था। इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भोपाल ने जीता है और दूसरे स्थान पर रजत पदक सतना के प्रतीक ने जीता है। वही अगली खबर हम बात कर लेते हैं मतदान को लेकर। तो मतदान अभी पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बताया था कि दिव्यांगजनों और 80 साल से ऊपर आयु के जो लोग हैं उनको वोट डालने के लिए 8 से 9 तारीख को ही वोट डलवाया जाएगा डाक पत्र के माध्यम से। तो अभी हमारे रीवा जिले पे 200 लोग डाक पत्र के माध्यम से मतदान किए हैं। वहीं सीधी जिले पे 429 लोग मतदान किए हैं डाक पत्र की सहायता से, जिसमें दिव्यांगजन और बुजुर्ग तबके के लोग इसमें अपना मतदान किए हैं। और अभी बढ़ ही रही है लोगों की संख्या, अभी भी कहा जा रहा है कि वो वोट अपना देंगे ही। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी स्टेट की खबरों की ओर। तो स्टेट की खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस चुनाव में जो करोड़पति प्रत्याशी हैं और साथ ही में जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनकी संख्या जो है, उन उम्मीदवारों की संख्या में इजाफा हुआ है। अंजलि, इसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ दैनिक भास्कर में दिया हुआ है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार जो विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतरे हैं उनमें से 19% आपराधिक प्रवृत्ति वाले हैं। और यहाँ पर करोड़पति जो प्रत्याशी हैं उनमें से बताया गया है 5% का इजाफा हुआ है और आपराधिक पृष्ठभूमि वालों में 2% का इजाफा हुआ है 2018 विधानसभा चुनाव के मुकाबले। इसमें पूरा डेटा दिया हुआ है अंजलि, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आपराधिक प्रवृत्तियों के बारे में, क्योंकि कोई भी प्रत्याशी है, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आप आपराधिक प्रवृत्ति के हैं तो आपको टिकट कैसे मिल रहा है, आपको पार्टी में रहने कैसे मिल रहा है, और आप इतना बड़ा चुनाव लड़ रहे हैं और पार्टी उन्हें बार बार मैदान पे उतार भी रही है। और सबसे यहाँ पर सीरियस केसेस हैं, छोटे मोटे केसेस नहीं, यहाँ पे सीरियस केसेस जो है 291 प्रत्याशियों पर गंभीर किस्म के अपराध है। इसमें मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि बुधनी से जो सपा के प्रत्याशी हैं, इनका नाम है वैराग्यानंद, इन पर दुष्कर्म यानी IPC 376 की धारा इन पर लगी का केस दर्ज है। साथ ही में प्रदेश भर में 291 प्रत्याशियों पर गंभीर किस्म के अपराध दर्ज हैं। 10 पर हत्या के आरोप है, 17 पर हत्या के प्रयास के आरोप है और 24 प्रत्याशियों पर महिला का अत्याचार संबंधी केस है। मतलब आप महिला आरक्षण बिल की बात कर रहे हैं और फिर आप ऐसे लोगों को टिकट दे रहे हैं जिन पर इस तरह के संगीन आरोप है, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी ही
विरोधाभास वाली स्थिति पैदा होती है। वहाँ यहाँ पर और आंकड़े और भी दिए हुए हैं, जिसमें दिया गया है कि पिछली बार की तुलना में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की 2% संख्या बढ़ी है, और भाजपा के करोड़पति की अगर बात करें तो भाजपा के सर्वाधिक यानी 200 प्रत्याशी जो हैं वो करोड़पति हैं। कांग्रेस के 196, बसपा के 54 और आप के 39। वहीं अगर आपराधिक मामलों की बात करें तो उसमें कांग्रेस सबसे आगे है, अव्वल है जी। कांग्रेस के इसमें 230 में से 121 यानी कि 53% जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि में कांग्रेस सबसे आगे है। वही भाजपा में 65 यानी कि 28%, आप में 39 जैसा कि आपने अभी बताया। इसी तरह अन्य पार्टियों में भी है। वहाँ पे स्वर्णिमा आपने ये भी एक इसमें दैनिक पत्रिका में दर्शाया गया है कि प्रदेश के 28 उम्मीदवार असाक्षर हैं, उनके अंदर शिक्षा भी नहीं है और वो उम्मीदवार बन गए हैं। 6 ने अभी तक अपनी जानकारी ही नहीं दी है कि वो क्या किए हैं। और वहीं 220 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिया था कि अगर चुनाव में आप प्रत्याशी बन रहे हैं तो आपको अपनी सारी जानकारियां एडीआर की रिपोर्ट में दर्ज करवानी होंगी, लेकिन वो अभी भी इसका कोई भी अनुसरण नहीं किया, सभी अपनी मनमानी करते आ रहे हैं। तो इसमें से भाजपा ने तो 23 को ऐसे टिकट दे दिया है कि जो जिनके ऊपर संगीन आरोप है। वहीं 16 जो है वो बसपा से जो आप में है वो 18 और बसपा में 16 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको कई संगीन आरोप जैसे अभी आपने बताया है। तो ये पत्रिका के फ्रंट पेज में है, दैनिक भास्कर में भी है जी। और इसमें करोड़पतियों को लेकर भी एक है पत्रिका में, मध्य प्रदेश महामुकाबले में है कि 2534 प्रत्याशियों के शपथ पत्र में खुलासा हुआ है कि चुनावी रण में 727 प्रत्याशी जो हैं वो करोड़पति हैं, वो भी भाजपा के। भाजपा के 727 प्रत्याशी जो है वो करोड़पति हैं यानी कि 87%, और कांग्रेस के 85%। तो इनकी संपत्ति, अभी हम लोगों ने कुछ दिनों पहले बताया था कि चुनाव जब विधायक नहीं बनते उसके पहले इतनी संपत्ति, लेकिन विधायक 5 साल विधायक बन गए तो उनकी संपत्ति जो है वो इजाफा हो जाता है। तो वहीं अगली खबर हमारी संविदा कर्मचारियों को लेकर है कि संविदा में एक खबर आई है कि जो संविदा कर्मचारी हैं वो अब उनकी जो 5 महीने से पेंशन है वो रोक दी गई है। तो जिसकी वजह से उनका कहना है कि अगर हमारी पेंशन नहीं दी जाएगी तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये स्टेट स्टार पेज में है कि परिवार चलाना हो रहा मुश्किल, बच्चों की स्कूल फीस तक नहीं भर पा रहे। संविदा कर्मचारियों ने किया चुनाव का बहिष्कार, नहीं मिला 5 महीने से वेतन। उनका ये कहना है कि मतलब जो हम अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, 5 महीने से उनको वेतन ही नहीं दिया गया है। तो ना तो बिजली भर पा रहे हैं, ना तो अपने खाने की चीज़ें अच्छे से उपलब्ध करवा पा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर चुनावी बहिष्कार का आह्वान हो चुका है। यानी कि संविदा कर्मचारी, अभी हम लोगों की एक स्टोरी हुई थी कि ऐरा पशु से परेशान किसानों ने चुनाव को लेकर बहिष्कार किया था। अभी हम लोगों की एक और स्टोरी आने वाली है कि चुनाव तो आ गया जिसमें नेता रोज दौड़ते हैं, लेकिन नहर में आज तक पानी नहीं छोड़ा गया है। इसको लेकर किसानों ने कहा है कि हम भी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। तो इस तरह से सब अगर चुनाव का बहिष्कार करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? लोकतंत्र पर ये एक बड़ी खतरे वाली स्थिति बन जाएगी। जी बिल्कुल। तो ये थी हमारी खबर। अब हम बढ़ते हैं नेशनल खबरों की ओर। तो जी, राष्ट्रीय खबरों की ओर हम बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान रेंजर्स की अकारण ये जो गोलीबारी हुई है उसमें एक बीएसएफ कांस्टेबल शहीद हो गया है। ये मामला है जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर। यहाँ पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने अकारण ही गोलीबारी की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का, जिसमें एक हेड कांस्टेबल शहीद हो गया। 50 वर्ष के थे ये हेड कांस्टेबल और लाल फार्म किया। इनको गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वो आइजोल मिजोरम के रहने वाले थे और बीते 1 महीने से कम समय के अंदर ही पाकिस्तान ने ये 3 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है जी। और इस कारण सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर है जी। वहीं अगली खबर की हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है कि ये पत्रिका स्टार दैनिक भास्कर, हालांकि सभी समाचार पत्रों में इसको फ्रंट पेज पे जगह दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जज करेंगे निगरानी, सांसदों विधायकों के खिलाफ मामले जल्दी निपटाने का निर्देश।
तो इसमें कहा जा रहा कि जो हमारे न्यायाधीश हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं वो बोल रहे हैं कि विधायकों और सांसदों के खिलाफ मामले जल्दी निपटाने की कोशिश की जाए, और इसका उन्होंने निर्देश भी दे दिया है। 44% विधायक और 40% सांसद जो है वो दागी हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक इतने विधायक 44% और सांसद जो है वो 40% है जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और जो सांसद हैं उनके ऊपर 25 हत्या और हत्या की कोशिश, अपहरण जैसे गंभीर मामले हैं। दागी विधायकों में 28% के खिलाफ आपराधिक अपराध है, तो सबसे ज़्यादा दागी सांसद विधायक केरल में हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जल्दी ही इनको निपटाया जाए और फिर उन पे आगे कार्यवाही की जाएगी। जी, अब हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ। तो कल न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में अपनी जो है मजबूत दावेदारी पक्की कर ली है और श्रीलंका को उसने हरा दिया है, एक बड़ी जीत हासिल की है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि अब वो सेमीफाइनल के लिए दावेदार बहुत ज़्यादा पक्की हो गई उसकी दावेदारी। गुरुवार को ट्रेंट बोल्ट की नई गेंद से शानदार प्रदर्शन की बदौलत वर्ल्ड कप मुकाबले में श्रीलंका को 160 गेंद रहते 5 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद को जीवंत रखा है। जी, तो ये एक तरह से इस वर्ल्ड कप में ये एक बड़ी पहल है कि न्यूजीलैंड भी आगे बढ़ रहा है, और इसमें स्कोर बोर्ड आता है रोज स्वर्णिमा, तो उसको भी हम बताएंगे कि स्कोर बोर्ड में कौन जी लीडर बोर्ड में अगर हम देखें तो भारत तो हमेशा मतलब जिस तरह से लगातार कंटिन्यू सीरीज चल रही है, 1-2 बार को छोड़कर भारत अभी भी पहले पायदान पर है, एक भी मैच भारत नहीं हारा है। और साथ ही में न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड तीसरे नंबर पर है और दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, सबसे आखिरी में नीदरलैंड्स है और फिर श्रीलंका सेकंड लास्ट है। जी, पाकिस्तान की बात करें अंजलि तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। जी, कल का जो मैच था उसमें एक बड़ी चीज सामने आई स्वर्णिमा जी, हम लोग बताएंगे कि जो न्यूजीलैंड का अंतिम 4 के लिए राह आसान हुई है, उसमें एक रचिन नाम के प्लेयर है, वो सचिन को पीछे छोड़ दिए हैं। महज 25 वर्ष की आयु में वो सचिन, यानी कि जो कहा जाता है कि क्रिकेट जगत के वो माने जाते हैं भगवान सचिन तेंदुलकर, उनको पीछे छोड़ दिया है। 25 साल की उम्र में उन्होंने कल ऐसा मैच खेला है कि 34 गेंदों में 42 रन बनाए हैं। रचिन रविंद्र जो है 25 साल की ही केवल उनकी आयु है। बताया जा रहा है कि रचिन ने अब तक 9 मैचों में 565 रन बनाए हैं। उन्होंने 3 शतक और 2 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। 25 वर्ष की आयु में उनका ये परफॉर्मेंस है, तो आगे क्या, वो हालांकि कहते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर है वो हमारे आदर्श हैं, लेकिन अब अपने आदर्श को भी वो पीछे छोड़ते आ रहे हैं। जी, अब हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की ही दूसरी खबर और है, जहां तीरंदाजी में जो परनीत भारत की परनीत है, उन्होंने ज्योति को हराकर पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। इसमें बताया जा रहा है कि एशियाई चैंपियनशिप में शीर्ष भारतीय कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम को पछाड़कर व्यक्तिगत खिताब के साथ अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल कर कंपाउंड तीरंदाज एक बार फिर अपने रिकर्व टीम पर भारी पड़ी हैं और भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। इन 7 पदकों में से केवल 1 कांस्य रिकर्व महिला टीम में आया है। जी, तो ये पत्रिका में भी इस खबर को दर्शाया गया है। अब हम बिजनेस की खबरों की बात करेंगे तो त्योहार का सीजन चल रहा है और बिजनेस में काफ़ी इजाफा हो रहा है, तो हम लोग बताएंगे कि आज का क्या है। आज कहा जा रहा है कि पूरे देश में कितने वाहन खरीदे जाएंगे स्वर्णिमा? जी, इसमें बताया गया है कि आज देश में 1 लाख कारें बिकेंगी। धनतेरस पर वाहनों की बिक्री का नया रिकॉर्ड बन सकता है। इसे ऑटोमोबाइल कंपनियां, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सियाम जिसका शॉर्ट फॉर्म है, और फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स फाडा के मुताबिक ये एनालिसिस किया गया है, जिसमें देश भर में धनतेरस और इसके आसपास के मुहूर्त में लगभग 1 लाख 4 पहिया वाहन लोगों के खरीदने की एक तरह से कयास लगाए जा रहे हैं। जी, वही जो कार है उनको भी 10,000 खरीदने को बताया जा रहा है और बाजार में बताया जा रहा है कि आज यानी धनतेरस को 50 करोड़ से ऊपर की खरीदारी होगी।
तो आज का जो बिजनेस का वो है कि व्यापारियों को तो काफ़ी खुशी का दिन है कि आज धनतेरस साल का एक दिन ऐसा होता है कि जिसमें सबसे ज़्यादा उनकी खरीदारी होती है। तो आज बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से ऊपर की खरीदारी होगी जी। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की आखिरी छोर की ओर। तो आखिरी छोर में हमारे होते हैं कार्टून। कार्टून में पत्रिका में कई सारे कार्टून रहते हैं जिन पे हम बात करेंगे। तो एक कार्टून है, ये पत्रिका कायन करके एक पेज होता है, उसमें बताया जा रहा है कि जोश जोश में इतने वादे ना करें घोषणा पत्र से दुगने हो जाएंगे, कि इतने वादे ना कर दे घोषणा पत्र से दोगुने हो जाए। वहीं एक सीरीज जी कार्टून देते हैं कि बागी बने रहना बहुत खर्चीला है। अगर आप बागी बन जाते हो तो आप खुद का खर्चा करते हो, इसीलिए अपन सब भीतरघात जैसी मुफ्त सेवा पर फोकस करें। मतलब इस बार के चुनाव में ऐसा बहुत जगह हो रहा है कि कुछ नेताओं को टिकट नहीं दिया गया तो वो बागी हो गए हैं। तो कुछ क्या किए हैं कि पार्टी के साथ दिखावे के लिए तो है लेकिन अंदर से भीतरघात है, उनके अंदर घात भरा हुआ है। तो टिकट नहीं मिला तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि बागी बने रहना बहुत खर्चीला है, इसीलिए अपन सब भीतरघात जैसी मुफ्त सेवा ही देते रहें। जी, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें। हमारी अन्य स्टोरीज़ भी आप देख सकते हैं, आपके जीवन से जुड़ी जन मुद्दे हम उठाते हैं, तो इसे ज़रूर देखें, लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का आपका फीडबैक है, आपके जन मुद्दे हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और साथ ही में हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू तो आप अपना फीडबैक हमें दे ही सकते हैं। और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।